नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 72। हमारी उपस्थिति इस वक्त जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज अझारा में। आज यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो है किसान यूनियन बैठाया गया है। ऐसे में हमारे बीच में जो है यहां पर किसान के लोग हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। किसान यूनियन बैठाने का क्या मकसद है, क्या चाहते हैं ये लोग, क्या मांग करना चाहते हैं। क्या नाम? मैं अरविंद सिंह, अन्नदाता किसान यूनियन जिलाध्यक्ष प्रतापगढ़। हमारे परिवार की एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक हुई है और हमारे प्रदेश महासचिव भानु प्रताप सिंह और राष्ट्रीय नेता हमारे अन्नदाता के गुरमुख सिंह और महिला अध्यक्ष नीतू गौतम जी और महासचिव राजू, सारे परिवार के सारे लोगों के संगठन से एक महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया गया कि हम लोग एक ठंडी में बैठक करें। पहला मुद्दा तो हम लोगों को ठंडी में है कि हमारी रबी की फसल जो है इस समय खराब हो रही है। जानवरों से जो है सारे किसान त्रस्त हैं। पूरी रात में घूम घूम के अपना खेत खलिहान रखने के लिए जानवर से फसल बचाने के लिए मजबूर है, जिसके लिए धन पूरी तरह से शासनादेश है कि मतलब जिलाधिकारी प्रधान और ये आपके पुलिस विभाग, यहाँ की मतलब डॉक्टर, वेटनरी, सारे विभागों की टीम लगाई गई है। सारा खर्चा भी गवर्नमेंट इस पे दे रही है। उसके बाद भी आप चले जाइए, देख लीजिए, शाम को 5 बजे के बाद जब भोर हो जाता है तो जानवर कहीं न कहीं रोड पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो कहीं जानवर की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो दिन में वो रात में उठ के फसल को नष्ट कर रहे हैं। तो पहले मुद्दा तो हम लोगों का है कि जो हमारी फसल बचाई जाए किसानों की। और दूसरा जो है, हमारे यहाँ का प्रशासन जो है, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जितने गरीब किसान हैं, इनके कार्ड को हम लोग जो हमेशा पैड पे लिख के एक देते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 काम जो नियमित ढंग से काम है, या तो उसको कर दें या तो हम लोगों को लिखित दे दें परिवार को, मतलब कि ये काम में असुविधा है, इस कारण से काम नहीं, वो लिख के वो दे देना, नजरअंदाज किया जाता है। हम लोग बीच बीच में ठंडी में मजबूर हैं और हम लोग इसलिए आज बैठक किए हैं। और 9, 10, 11, 12 हम लोगों को प्रोग्राम लगा है वहाँ पे कुंभ मेला में। और उसी के बीच में हम लोग देखते हैं, अगर हमारा निराकरण हुआ तो हुआ, नहीं जनवरी लास्ट में हम लोग हमेशा के लिए कहीं न कहीं धरने पे बैठ जाएँगे, यहाँ से लेके जिले तक, कहीं करके पूरा परिवार एक बैठ जाएगा, जिससे जो है हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, फसल हमारी बचना चाहिए, किसानों का काम होना चाहिए। यहाँ का राजस्व विभाग, यहाँ का प्रशासन, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, थाने में पहले एप्लीकेशन आती है, तो बस ये नहीं कि ये शासनादेश है कि फर्स्ट मतलब एप्लीकेशन उसका मतलब एफआईआर, सेकंड जाँच, लेकिन यहाँ पे जाँच नहीं। अभी आप चले जाइए किसी थाने में, आप पता लगाइए, सुबह से शाम तक लिस्ट, लंबी लिस्ट लगी हुई है, 50-50, 100-100 एप्लीकेशन पड़ी हैं, कोई एफआईआर नहीं, कोई एनसीआर नहीं, सब लोग भटक रहे हैं, पड़े हैं इसी में। ये राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की परेशानियों से हमारे गरीब किसान ज़्यादा परेशान है, इसलिए इनके पास पैसा भी नहीं है। ये घर से निकलते हैं, बहुत मुश्किल से बेचारे रोड तक आ पाते हैं। इनके पास ये भी व्यवस्था नहीं है कि चाय पी के मतलब हम लोग परिवार के लोग मिलके मैनेज कर रहे हैं, उसको करते हैं, ऐसा नहीं कि बिना चाय पिए जाएँगे, ऐसा नहीं है कि इनको किराया नहीं है, पैदल जाएँगे, लेकिन परेशानियाँ इनके सामने हैं। तो इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए बहुत समय नहीं है, इनका काम त्वरित होना चाहिए। हमारे किसान परिवार से अगर कोई काम जा रहा है, न्याय हित में काम है, तो तत्काल उसका निराकरण होना चाहिए, राजस्व विभाग से होना चाहिए, पुलिस विभाग से होना चाहिए। और हमारा पशुओं पे जो है पूरी तरह से नियंत्रण हमको मिलना चाहिए। पूरी ठंडी, पूरी ठंडी हमारे किसान परिवार के लोग, आप जाके वही समीक्षा कीजिए, पूरी ठंडी जो है पूरी रात जो है जागने के लिए मजबूर हैं, खेत में रखने के लिए मजबूर जो जानवर की आप बात कर रहे हैं, जानवरों के लिए गौशाला कहते हैं कि गौशाला की सुविधा जो है की जाएगी। क्या आप लोगों को हैं। गौशाला जानवरों के लिए बनाई गई है, लेकिन गौशाला में मानक के हिसाब से जो भी शासनादेश है, सारा सामान उपलब्ध हो रहा है। आप गौशाला की व्यवस्था आप जाके देख लीजिए, तो वो लोग जो है बस यही है कि अब क्या उनका सिस्टम है हम बता नहीं सकते, लेकिन हम लोगों का अंदाज ये मिल रहा है कि रात में वो लोग जानवर को छोड़ देते हैं और फिर दिन में कहीं न कहीं जानवर हम लोग ले जाते हैं, कहीं न कहीं से छोड़ देते हैं। बड़े-बड़े सांड सब घूम रहे हैं। अगर गौ मतलब ये शासनादेश की एक टीम गठित हुई है और राजस्व विभाग की है और वेटनरी जानवरों डॉक्टर की है और पुलिस विभाग की है। ग्राम, यहाँ तक कि ग्राम सभा के लिए अलग से फंड दिया जा रहा है कि गाँव में जानवर टहलने ना पाएँ। तो उनको एक टीम बना के इतना पैसा जब खर्च हो रहा है, तो उनको इनकी ज़िम्मेदारी है कि ले जाके गौशाला में, और बाहर निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं? इससे इससे पूछा जाए, प्रधान से पूछा जाए कि आप फंड पा रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, पैसा आ रहा है आपके पास, तो जानवर टहल क्यों रहे हैं? चारा पानी की व्यवस्था क्यों नहीं? यहाँ तक कि अगर गाँव में कहीं भी कोई जगह ऐसी है, तो प्रधान को ये भी अधिकार है कि मेरे बैरिकेडिंग करवा के जानवर वहाँ पे इकट्ठा कर दें, अगर गौशाला में अगर मानक के अतिरिक्त है तो। तो ये व्यवस्था प्रधान क्यों नहीं कर रहे हैं? ये व्यवस्था यहाँ का एसडीएम क्यों नहीं, डीएम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या देख रहे हैं
ये तो किसानों का शोषण किया जा रहा है। अब इसको हम लोग चाहते हैं कि अगर इस पे कोई निराकरण ना हुआ तो हम लोग बस इसी जनवरी लास्ट से लंबा आंदोलन छेड़ेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ से कि रोड तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों को जो भी होगा, अब एक शासन आदेश है कि अगर लंबी लड़ाई आप लड़ेंगे तो आपके साथ भी कार्यवाही क्यों की जाएगी? भाई हमारा काम किया जाए, हम लड़ाई क्यों लड़ेंगे? हमको शौक लगी है ठंडी में यहाँ पे रोड पे बैठने के लिए, रोड पे चिल्लाने के लिए, आवाज उठाने के लिए। हमारा काम होना चाहिए। हम हमको कोई शिकायत नहीं है, ना शासन से, ना प्रशासन से, ना किसी विभाग से, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे किसानों के जो ये समस्या है, त्वरित वरीयता क्रम में इसको निपटाया जाए। फर्स्ट वरीयता क्रम में इस गरीब किसान है, गरीब परिवार के हैं, हम लोग पैसे पूंजी वाले नहीं हैं। तो हमारा जो भी काम जाए, थाने में जाए, एसडीएम के पास जाए, डीएम के पास जाए, एसपी के पास जाए, मेरे परिवार का कोई आदमी जाए तो वरीयता क्रम में हमारे काम को निभाया जाए और हमारे जानवरों हमारा पशुओं से हमारे फसल को बचाई जाए। हाँ, और गौशालाओं को जो है वो किया जाए।